नमस्ते इंडिया। तो आज हम आपको इंडिया के सबसे बड़े स्कैम के बारे में बताने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम नीरव मोदी ने करा था, जो कि टोटल 28,000 करोड़ का करा था। लेकिन आज के टाइम पे सबसे बड़ा स्कैम 28,811 करोड़ का एबीजी शिपयार्ड वालों ने करा है। अब ये एबीजी शिपयार्ड वाले कौन है, तो चलिए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि 28,811 करोड़ की वैल्यू आज के टाइम पे टोटल 4 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर है। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि ये कितना बड़ा स्कैम है इंडिया का। एपीजी शिपयार्ड ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि वॉरशिप्स, अलग अलग टाइप के शिप्स और याच बनाती है। अब इनके कई सारे कस्टमर खुद तो इंडिया के बाहर के भी हैं। मतलब ये अपनी कई सारी वॉरशिप और नॉर्मल शिप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करती है, और इनके इंडिया में भी कई सारे वॉरशिप और नॉर्मल शिप्स हैं। अब आप समझ ही चुके होंगे कि जो कंपनी वॉरशिप बनाती है वो कोई छोटी मोटी कंपनी तो होगी नहीं, वो काफ़ी बड़ी कंपनी होगी। तो एपीजी शिपयार्ड उसी तरीके से काफ़ी बड़ी कंपनी है जो कि शिप्स बनाती है। ये इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट शिपयार्ड कंपनी है। रही बात एपीजी शिपयार्ड कंपनी की, तो इस कंपनी ने इतना बड़ा फ्रॉड कैसे करा? तो आखिरकार इसके जो प्रमोटर्स हैं और काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर इस स्कैम को अंजाम दिया। हालांकि अभी तक से ये पूरी तरीके से पता नहीं चला है कि इस स्कैम के अंदर कौन कौन है, लेकिन कहा जाता है कि इस कंपनी के ज़्यादातर प्रमोटर्स ने इस स्कैम को अंजाम दिया। अब ये फ्रॉड इन्होंने कैसे करा वो भी हम आपको बता देते हैं। तो ये फ्रॉड स्टार्ट होता है आज से 16-17 साल पहले, यानी सन 2005 में, जब कंपनी की नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस चल रही थी। जब भी सन 2008 में जो वर्ल्ड में क्राइसिस आते हैं और इंडिया और सारे स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड के सब डाउन चले जाते हैं, जब इस कंपनी को भी लॉस होता है, तब इस कंपनी का नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू उस टाइम से जनरेट होना कम हो जाता है, जिससे कंपनी को पता चल जाता है कि अब हमें आने वाले टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो कंपनी अपने प्रॉफिट को छुपाने के लिए और अपना प्रॉफिट और बढ़ाने के लिए कंपनी अलग अलग बैंकों से लोन लेने लगती है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितने लोन लिए हैं इस फोटो में। तो कंपनी इतनी हैवली लोन लेने लगती है अलग अलग बैंकों से, और कंपनी के पास धीरे धीरे करके काफ़ी सारा डेब्ट हो जाता है, जिससे कंपनी ये डेब्ट चुका नहीं पाती है इस टाइम पर। और कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपना प्रॉफिट और अपना रेवेन्यू हमेशा बढ़ा के दिखाते हैं अपने बैलेंस शीट में। हालांकि इनका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है आप देख ही सकते हैं, ऑपरेटिंग में काफ़ी सारा लॉस चल रहा है, लेकिन फिर भी कंपनियों को ये सारे बैंक पैसा दे देते हैं, वो भी काफ़ी सारा लोन पर। तो इसमें ये पता चलता है कि बैंक वालों को जब पता है कि कंपनी को लॉस हो रहा है, फिर भी उन्होंने इतना सारा लोन क्यों दिया है। तो इसके पीछे ये पता चलता है कि कई सारे बैंकों के मालिकों पर भी इल्ज़ाम है। और हालांकि अभी तक ये पूरी तरीके से पता नहीं चला है कि बैंक में किन किन लोगों ने इस फ्रॉड में साथ दिया है, लेकिन आने वाले टाइम में ये पूरी तरीके से पता चल ही जाएगा। तो गवर्नमेंट को कैसे नहीं पता चला, और ना ही सेबी को ये पता चला कि कंपनी को इतना लॉस हो रहा है तो इनको बैंक लोन क्यों दे रहा है। एक्चुअली में ये कंपनी करती है ऐसा थी कि अपने सारे लोन ले लेकर ये अपनी सब्सिडरी कंपनी, जो कि इनकी एक छोटी कंपनी है सिंगापुर में, उसमें ये अपने सारे पैसा भेजता थी, और फिर वहाँ से प्रॉफिट के दौर पर ये अपने पैसे वापस से इसी कंपनी में मंगवाती थी, और फिर इस कंपनी से ये दूसरी अन्य कंपनियों में भेज देती थी, जिससे गवर्नमेंट और सेबी को पता भी नहीं चलता था कि ये इनका प्रॉफिट है या इनका लॉस है। उनको हमेशा लगता था कि ये इस कंपनी का प्रॉफिट है, जिसके कारण पैसा इधर उधर गोल गोल घूमकर हमेशा इनके पास ही रहता था और लोगों को शक भी नहीं होता था। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि इतने बड़े फ्रॉड को इस कंपनी ने किस तरीके से इल्ज़ाम दिया है। हालांकि अभी पूरी तरीके से पता नहीं चला है कि कौन कौन इस फ्रॉड में शामिल था, लेकिन हम आने वाले वीडियो में अगर ये पता चलता है कि कौन कौन इस फ्रॉड में शामिल था तो हम आपको बता देंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।